कहानी की शुरुआत डैनी नाम के एक ऐसे लड़के से होती है जिसकी जिंदगी इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। बचपन से ही उसे जमीन के नीचे बने एक लोहे के पिंजरे में बंद रखा जाता था। उसके कपड़े हमेशा पुराने और फटे हुए होते, गले में भारी लोहे का पट्टा रहता और उसके पास अपनी कहने को बस दो चीजें थीं, एक पुरानी किताब और बचपन से संभाल कर रखी हुई गुड़िया। उस वक्त डैनी के सिर से खून बह रहा था क्योंकि वह अभी एक खतरनाक लड़ाई खत्म करके लौटा था। असल में डैनी को बर्ट नाम के एक आदमी ने इंसान नहीं बल्कि अपने पालतू जानवर की तरह पाला था। जब भी बर्ट को किसी से पैसे वसूलने होते, वह डैनी के गले से लोहे का पट्टा खोलता और बस एक इशारा करता। इतना सुनते ही डैनी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। उसकी आंखों में मासूमियत गायब हो जाती और वह किसी खूंखार जानवर की तरह सामने वाले पर टूट पड़ता। बर्ट ने उसे बचपन से सिर्फ लड़ना और लोगों को खत्म करना सिखाया था। इसी वजह से डैनी मार्शल आर्ट्स का ऐसा खतरनाक फाइटर बन चुका था जिसके सामने कई लोग एक साथ भी टिक नहीं पाते थे। उसके वार इतने ताकतवर होते कि कुछ ही सेकंड में हड्डियां टूट जाती। उसके लिए लड़ाई का मतलब जीतना नहीं बल्कि सामने वाले को पूरी तरह खत्म करना था। इसी तरह कुछ ही मिनटों में उसने अकेले दुश्मन गैंग के कई लोगों को बुरी तरह पीट दिया। डैनी की ताकत देखकर बर्ट बेहद खुश था क्योंकि उसकी मदद से वह लोगों से करोड़ों की उधारी आसानी से वसूल कर लेता था। हर दिन वह अपनी सफेद जैगवार निकलता और डैनी को साथ लेकर किसी न किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता। इस बार उसका सामना एक खतरनाक ब्रिटिश गैंग से होने वाला था। बर्ट अपने आदमियों के साथ उनके इलाके में पहुंचा, लेकिन सामने वाले गैंग के बॉस को डैनी के बारे में पहले से सब कुछ मालूम था। उसे पता था कि डैनी के गले से पट्टा हटते ही वह बेकाबू हो जाता है, इसलिए उसने सीधे डैनी पर हमला करने के बजाय बर्ट के खिलाफ चाल चली। वह बिल्कुल आराम से बर्ट के पास आया और तभी उसके आदमियों ने बर्ट को चारों तरफ से पकड़ लिया। बर्ट मदद के लिए चीखता रहा मगर डैनी अपनी जगह से नहीं हिला। बचपन से उसके दिमाग में एक नियम बैठा दिया गया था, जब तक गले का पट्टा नहीं हटेगा वह किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इसलिए बर्ट को बेरहमी से पीटते हुए भी डैनी चुपचाप खड़ा रहा। उधर ब्रिटिश गैंग का बॉस अपने एक नए ग्राहक से मिलने बाहर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में पूरी स्थिति उलटने वाली है। जमीन पर पड़ा बर्ट अचानक उठ खड़ा और किसी तरह डैनी के गले से पट्टा खोल दिया। बस फिर क्या था, डैनी की असली ताकत सामने आ गई। बॉस अपने ग्राहक से बात कर ही रहा था कि तभी एक गुंडा जोर से बाहर आकर गिरा। दरअसल डैनी ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। घबराकर बॉस ने अपने आदमियों को डैनी पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक अकेला डैनी उन सब पर भारी पड़ने वाला है। वहीं खड़ा वह रहस्यमयी ग्राहक इस पूरे नजारे को बड़े ध्यान से देख रहा था। डैनी की ताकत देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में गुंडे जमीन पर पड़े थे और उनका बॉस अपनी जान बचाकर भागने लगा, मगर डैनी ने उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर लगातार जोरदार किक बरसाने लगा। तभी बर्ट ने उसे रुकने का आदेश दिया। इसके बाद बर्ट दुकान के अंदर गया और वहां रखे सोने के गहने अपनी वसूली के रूप में उठा लिए। जाते जाते भी उसने गुस्से में अपने दुश्मन को एक आखिरी लात मारी और वहां से निकल गया। लेकिन वह रहस्यमयी ग्राहक अब भी उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दूसरी तरफ बर्ट की उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन पैसों की भूख अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ देर पहले ही बुरी तरह पिटने के बावजूद उसने आराम नहीं किया और डैनी को लेकर फिर वसूली पर निकल पड़ा। इस बार वे एक एंटीक दुकान में पहुंचे। यहाँ बर्ट ने डैनी को नियंत्रित करने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उसने ऊपर एक लाल सिग्नल लैंप लगा दी और डैनी से कहा कि बस इसी रोशनी को देखते रहना। जैसे ही यह लाइट जले तुरंत नीचे आकर सभी को पीटना शुरू कर देना। डैनी हमेशा की तरह बिना सवाल किए उसकी बात मान गया और बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर लाल रोशनी को देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर पास रखे एक पुराने पियानो पर पड़ी। जाने क्यों वह पियानो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। डैनी धीरे धीरे उसके पास गया और कांपते हाथों से एक की दबाई। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही डैनी डर गया और तुरंत वापस जाकर सिग्नल लाइट के नीचे खड़ा हो गया। मगर बूढ़े आदमी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वह आराम से पियानो के सामने बैठा और उसे बजाने लगा। असल में वह एक पियानो ट्यूनर था जो उस पुराने पियानो की ट्यूनिंग करने आया था। कुछ देर बाद उसे पास खड़े डैनी की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। तभी डैनी को पता चला कि काले चश्मे वाला यह आदमी देख ही नहीं सकता। ये समझते ही उसकी झिझक कुछ कम हो गई। वह जाकर बूढ़े के पास बैठ गया। बूढ़े ने डैनी के सख्त और घायल हाथों को अपने हाथों में लिया और बेहद प्यार से सहलाया। फिर उसने डैनी की उंगलियां पियानो पर रख दी। धीरे धीरे डैनी भी उसके साथ पियानो बजाने लगा। कई सालों में पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। डैनी को मुस्कुराते देखकर उस बूढ़े के चेहरे पर भी खुशी आ गई। इसके बाद वह उसे प्यार से पियानो बजाना सिखाने लगा। आखिर में उसने हाथ आगे बढ़ाकर डैनी से दोस्ती कर ली। लेकिन तभी डैनी को बर्ट का आदेश याद आया। उसने तुरंत ऊपर सिग्नल लाइट की तरफ देखा। वह रोशनी काफी देर पहले ही जल चुकी थी। डैनी फौरन सीढ़ियों से नीचे भागा, मगर नीचे पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। पूरा हॉल बर्बाद हो चुका था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और बर्ट के लोग जीत चुके थे, लेकिन हर तरफ खून ही खून था। बर्ट भी बुरी तरह घायल था और डैनी को देखते ही गुस्से से चिल्लाने लगा। तभी एक आदमी ने आकर बताया कि कोई खास मेहमान उसे मिलने आया है। वह वही रहस्यमयी ग्राहक था जिसने पहले डैनी की लड़ाई देखी थी। अब वह बर्ट के सामने एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था जिसे सुनकर बर्ट की आंखों में लालच चमक उठा। वह एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता था जहां हर महीने जानलेवा मुकाबले कराए जाते थे। हर फाइटर को एक के बाद एक मुकाबले लड़ने पड़ते और हर जीत के साथ इनाम बढ़ता जाता। आखिर में जो फाइटर जिंदा बचता उसे पूरे $5 लाख मिलते। इस समय उस क्लब का चैंपियन एक विशालकाय नकाबपोश फाइटर था जो लगातार 15 मुकाबले जीत चुका था। मगर बर्ट को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसने डैनी के गले से पट्टा उतारा और उसे सीधे अखाड़े में भेज दिया। सामने खड़ा विशालकाय फाइटर लगातार डैनी को उकसा रहा था, लेकिन अगले ही पल सिर्फ
3 मुक्कों में डैनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। पहला मुकाबला खत्म हो चुका था और डैनी के लिए यह किसी खेल से ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन डैनी की हर जीत के साथ वह रहस्यमयी आदमी और ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। उसे अपने डेथ टूर्नामेंट के लिए आखिरकार एक असली फाइटर मिल गया था। दूसरी तरफ पहली फाइट से मिली भारी रकम देखकर बर्ट खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लौटते समय सोच रहा था कि अब वह जल्द ही काम छोड़कर आराम की जिंदगी जी सकेगा, मगर तभी सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश गैंग का बॉस अपना बदला लेने के लिए पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठा था। जैसे ही उनकी कार एक हादसे का शिकार हुई, कई हथियारबंद लोग सामने आ गए और उन्होंने कार पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही पलों में कार गोलियों से छलनी हो गई और अंदर बैठे लोगों की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन डैनी जिंदा था। गोलीबारी के दौरान वह बर्ट के पीछे छिप गया था और इसी वजह से बच गया। उसी दिन दूसरी तरफ सैम नाम का अंधा पियानो ट्यूनर फिर उस एंटीक दुकान में आया और पुराने पियानो की ट्यूनिंग करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह कोई और नहीं, घायल डैनी था। पुरानी यादों के सहारे वह किसी तरह उसी दुकान तक पहुंचा था। सैम ने जैसे ही उसकी हलचल महसूस की, उसे समझते देर नहीं लगी कि सामने वही लड़का है जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, मगर दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे कि ज्यादा खून बह जाने के कारण डैनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में उसे अपने बचपन से जुड़ा एक डरावना सपना दिखाई दिया। अचानक गोली चलने की आवाज आई और डैनी घबराकर उठ बैठा। तब उसे पता चला कि वह किसी अन कमरे में लेटा हुआ है। उसके मैले कुचैले कपड़े बदलकर उसे साफ और आरामदायक नाइट ड्रेस पहना दी गई थी। उसी समय सैम दूध और खाना लेकर कमरे में आया, मगर बिस्तर को छूते ही उसे समझ आ गया कि डैनी वहाँ नहीं है। बच्चों को संभालने का उसे काफी अनुभव था, इसलिए उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि डैनी डरकर बिस्तर के नीचे छिपा होगा। सैम की आंखें भले ही दुनिया नहीं देख सकती थीं, लेकिन वह डैनी के अंदर छिपे डर को समझ सकता था। उसे महसूस हो गया कि इस खतरनाक लड़ाके के अंदर अब भी एक डरा हुआ मासूम बच्चा मौजूद है। उस दिन के बाद डैनी सैम के घर में रहने लगा, मगर इस घर में सिर्फ सैम नहीं था, उसकी बेटी विक्टोरिया भी उसके साथ रहती थी। विक्टोरिया को इस नए मेहमान में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर डैनी से बात करना शुरू किया। सैम और विक्टोरिया के अपनापन भरे व्यवहार ने धीरे धीरे डैनी के अंदर का डर कम कर दिया। पहली बार वह अपने कमरे से बाहर आया और परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा। फिर विक्टोरिया ने उसे प्यार से चम्मच और कांटे से खाना सिखाया। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगा, मगर थोड़ी कोशिश के बाद वह खुद खाना खाने लगा। इस तरह एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी भर जानवर की तरह रखा गया था, धीरे धीरे सामान्य इंसान बनने लगा। रोज वह सैम के साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाता और उसके बाद दोनों पास के सुपरमार्केट से घर का सामान खरीद कर लौटते। आसपास की दुकानों की महिलाएं भी अब सैम के घर के इस नए सदस्य को पहचानने लगी थीं। एक दिन डैनी को घर की अलमारी में विक्टोरिया की बचपन की तस्वीर मिली। तभी सैम ने उसे अपने परिवार की पुरानी कहानी बताई। विक्टोरिया उसकी सगी बेटी नहीं थी, वह उसकी पिछली पत्नी की बेटी थी, जिसकी दूसरी शादी के बाद एक हादसे में मौत हो गई थी। खून का रिश्ता न होने के बावजूद सैम और विक्टोरिया ने एक दूसरे को अपना लिया था और इसी प्यार से उनका एक छोटा सा परिवार बन गया था। अब उस परिवार में डैनी भी पूरी तरह शामिल हो चुका था। सैम और विक्टोरिया के लिए वह कोई बाहरी आदमी नहीं रहा था, लेकिन डैनी के अतीत में अभी भी कई ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में दोनों कुछ नहीं जानते थे। उनमें सबसे बड़ा रहस्य उसके गले का लोहे का पट्टा था। जब भी सैम उसे खोलने की कोशिश करता, डैनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता। उसे लगता था कि अगर यह पट्टा उतर गया तो उसके अंदर छिपा जानवर फिर जाग जाएगा। आखिरकार सैम ने कोशिश छोड़ दी, लेकिन विक्टोरिया ने हार नहीं मानी। एक रात जब कमरे में सिर्फ डैनी और विक्टोरिया थे, उसने फिर धीरे से उसके गले का पट्टा खोलने की कोशिश की। इस बार डैनी ने उसे रोकने के बजाय चुपचाप रहने दिया। वह अंदर से डरा हुआ था। उसे डर था कि पट्टा हटते ही वह अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। मगर विक्टोरिया ने धीरे धीरे पट्टा खोल दिया। वह पूरी तरह उतर गया, लेकिन डैनी के अंदर कुछ भी नहीं बदला। कोई हिंसक रूप सामने नहीं आया। डैनी खुद भी हैरान था। विक्टोरिया ने प्यार से उसके गले को चूमा और उस पल डैनी को पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में आजाद हो चुका है। अब वह खुद को किसी के पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान समझने लगा था। इसके बाद वह सैम और विक्टोरिया के साथ खुशी से रहने लगा। मगर यह नई जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। एक दिन डैनी अकेला सुपरमार्केट गया। वहाँ उसे अपनी पसंद की एक टोपी दिखाई दी और उसने उसे खरीदा। सामान लेकर बाहर निकलते वक्त वह जल्दबाजी में अचानक एक आदमी से टकरा गया। तभी डैनी को पता चला कि वह आदमी बर्ट का पुराना गुंडा था। असल में बर्ट और उसके लोग उस गोलीबारी में मरे ही थे। समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया था। डैनी वहां से निकलना चाहता था, लेकिन गुंडे ने उसका रास्ता रोक लिया। डैनी को पूरी तरह बदला हुआ देखकर वह खुद हैरान था। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि जो लड़का कभी खूंखार जानवर की तरह लड़ता था, वह अब एक आम इंसान की तरह क्यों घूम रहा है। फिर भी उसका इरादा साफ था। वह डैनी को वापस अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने डैनी को धमकाया कि अगर उसने सुपरमार्केट के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी तो वे आसानी से पता लगा लेंगे कि वह किसके घर में रह रहा है। सैम और विक्टोरिया को खतरे में देखकर डैनी मजबूर हो गया। वह उस गुंडे के साथ वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर बर्ट पर पड़ी और वह चौंक गया, क्योंकि अब बर्ट के अपने गले में भी एक पट्टा बंधा हुआ था। बर्ट को देखते ही डैनी के मन में वही पुराना सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, जिसे वह सैम के घर में रहते हुए बार बार सोचता था। क्या बर्ट उसकी माँ को जानता था? डैनी ने आखिरकार उससे यह सवाल पूछ ही लिया। बर्ट ने कहा कि उसे डैनी की माँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसके मुताबिक उसे डैनी सड़क पर पड़ा हुआ मिला था और वह मरने की हालत में था, इसलिए बर्ट उसे अपने साथ उठा लाया था। ये जवाब सुनकर डैनी टूट गया, क्योंकि उसे वह जानकारी नहीं मिली जिसकी तलाश वह इतने सालों से कर रहा था। तभी बर्ट ने फिर उसके गले में वही कुत्ते वाला पट्टा डाल दिया और उसे वापस डेथ फाइट में ले गया। अखाड़े में पहुंचते ही डैनी ने सामने हो रही हिंसक लड़ाई देखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी दरिंदगी
जिंदगी नहीं थी। वह अब किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए बर्ट ने जब उसके गले से पट्टा हटाया तब भी डैनी ने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। बर्ट को गुस्सा आ गया क्योंकि अब उसे डैनी से बड़ी रकम कमाने की उम्मीद थी। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी कसबी मुकाबला शुरू कराने के लिए दबाव बना रहा था। आखिर बर्ट ने गुस्से में डैनी को धक्का दिया और उसे अखाड़े में गिराया। अब डैनी के पास लड़ाई में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अखाड़े की चारों दीवारों पर नुकीले कांटों वाली लोहे की जालियां लगा दी गई थी, मगर लड़ाई शुरू होते ही डैनी ने हमला करने से मना कर दिया। वह सामने वाले को मुक्का मारने से ठीक पहले हाथ रोक लेता और सिर्फ उसके वार से बचता रहता। कभी उसे धक्का देकर दूर करता, कभी खुद पीछे हट जाता। ये वही डैनी नहीं था जो पहले लोगों को बेरहमी से मार देता था। अब वह किसी को चोट पहुंचाना तक नहीं चाहता था। दर्शक शोर मचा रहे थे और कस्टमर को भी समझ आ गया कि मुकाबला उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। बर्ट भी बेचैन हो उठा। आखिर उसने गुस्से में एक कुल्हाड़ी अखाड़े के अंदर फेंक दी और डैनी को आदेश दिया कि इसे उठाकर सामने वाले फाइटर को खत्म कर दो। लेकिन डैनी के बजाय उसके प्रतिद्वंद्वी ने कुल्हाड़ी उठा ली। अगले ही पल वह डैनी पर लगातार वार करने लगा। फिर भी डैनी पलटकर हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बचाव कर रहा था। कस्टमर को लगा कि अगर डैनी इसी तरह लड़ता रहा तो मुकाबला बेकार हो जाएगा, इसलिए उसने इशारा किया और कई नए खतरनाक फाइटर्स अखाड़े में उतर आए। अब डैनी चारों तरफ से घिर चुका था। क्योंकि वह खुद किसी पर वार नहीं कर रहा था, चारों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। डैनी लगातार मार खाता रहा, मगर उसने फिर भी किसी पर पलटकर हमला नहीं किया। आखिर एक जोरदार किक ने उसे दूर फेंक दिया और वह लगभग बेहोश हो गया। किसी तरह वह लड़खड़ाते हुए दोबारा खड़ा हुआ। तभी एक विशालकाय फाइटर उसकी तरफ झपटा और इसी पल डैनी के अंदर कुछ बदल गया। उसने आखिरकार पलटकर हमला कर दिया। अगले ही सेकंड अखाड़े का पूरा माहौल बदल चुका था। दर्शकों को वही खतरनाक डैनी दिखाई देने लगा जिसका वे इंतजार कर रहे थे। कस्टमर ने मुकाबले को और हिंसक बनाने के लिए कई तरह के हथियार अखाड़े में फेंक दिए। डैनी ने एक भारी हथौड़ा उठा लिया और कुछ ही पलों में कई फाइटर्स को बुरी तरह पछाड़ दिया। आखिर में उसका सामना आबो नाम के फाइटर से हुआ। डैनी ने पूरी ताकत से उस पर वार किया, मगर आखिरी पल में भी उसने उसकी जान नहीं ली। उसने आबो को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि अब वह किसी इंसान की हत्या नहीं करना चाहता था। इसका सीधा असर बर्ट की कमाई पर पड़ा। डैनी किसी को खत्म नहीं कर रहा था, इसलिए बर्ट को पैसे नहीं मिल रहे थे। वहां मौजूद लोग भी बर्ट पर गुस्सा निकालने लगे और उस पर शराब की बोतलें फेंकने लगे। गुस्से में बर्ट ने अपनी पिस्टल निकाल ली और जमीन पर पड़े एक फाइटर को गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर उसने डैनी की तरफ हथियार तान दिया। एक पल के लिए उसके मन में डैनी को ही गोली मार देने का ख्याल आया, मगर आखिर वह अपने हाथों से उसे मार नहीं सका। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि डैनी को वापस उसी लोहे के पिंजरे में डाल दिया जाए। उधर रात काफी हो चुकी थी और डैनी घर नहीं लौटा था। सैम और विक्टोरिया दोनों बुरी तरह परेशान थे। उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार में खुशी लौटी थी और अब डैनी अचानक गायब हो गया था। दूसरी तरफ डैनी फिर उसी अंधेरे और गंदे कैद खाने में बंद था। उसे यकीन था कि बर्ट ने उसकी माँ के बारे में सच नहीं बताया। रात में जब आसपास कोई नहीं था, डैनी ने चुपके से पिंजरा खोल लिया। वह सीधे बर्ट के ऑफिस में पहुंचा और उस मेज की दराजें तलाशने लगा। वहां उसे कई पुरानी तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में वह खुद बचपन में बर्ट के साथ दिखाई दे रहा था और उसके गले में वही लोहे का पट्टा था। लेकिन एक और तस्वीर ने उसका ध्यान रोक दिया। उसमें एक खूबसूरत महिला एक बच्चे के साथ पियानो के सामने बैठी थी। दोनों साथ में पियानो बजा रहे थे। डैनी ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि वह उसकी माँ थी। अब उसके अंदर गुस्सा भर गया। वह तुरंत बर्ट के पास पहुंचा, उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और पूछा कि अगर वह उसकी माँ को नहीं जानता था तो उसके पास उसकी तस्वीरें कैसे आईं? बर्ट के पास अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसने आखिरकार सच्चाई बता दी। डैनी की माँ एक वेश्या थी और उसकी मौत के बाद बर्ट ने ही डैनी को अपने पास रखा था। ये सुनते ही डैनी अंदर से टूट गया। जिस माँ की याद उसके मन में इतने सालों से थी, उसके बारे में उसे ऐसा सच सुनना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन बर्ट ने उसे दुख में रहने का मौका तक नहीं दिया। वह तुरंत डैनी को साथ लेकर फिर पैसे कमाने निकल पड़ा। रास्ते में वह उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता रहा, मगर अब डैनी के मन से उसका भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह बर्ट के लिए दोबारा किसी को मारना नहीं चाहता था। अचानक डैनी ने स्टीयरिंग घुमा दी। कार दूसरी गाड़ी से जा टकराई और पलटते हुए हवा में घूमकर जमीन पर आ गिरी। घायल डैनी किसी तरह कार से बाहर निकला। फिर उसने अपने गले से लोहे का पट्टा उतार दिया। इस बार उसने तय कर लिया था कि इसे जिंदगी में कभी दोबारा नहीं पहनेगा। इसके बाद वह भागते हुए सैम के घर पहुंच गया। आखिरकार वह अपने असली परिवार के पास लौट आया। डैनी ने सैम और विक्टोरिया को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताया, मगर दोनों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि पियानो बजाने वाली इतनी खूबसूरत महिला ऐसा जीवन जी सकती थी। जब विक्टोरिया ने सैम को तस्वीर दिखाई तो सैम को लगा कि उसने इस जगह को कहीं देखा है। उसे शक हुआ कि तस्वीर में दिखाई देने वाली जगह शायद कोई स्कूल हो। अगले दिन वह डैनी को लेकर एक पियानो स्कूल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही डैनी ने पहचान लिया कि स्कूल का म्यूजिक हॉल उसी जगह जैसा है जो तस्वीर में दिखाई दे रहा था। स्कूल के पुराने प्रिंसिपल ने काफी पुराना रिकॉर्ड निकाला। उसमें करीब 30 से 32 साल पुराने एक फीमेल स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद था। यह देखते ही डैनी के दिमाग में बचपन की तस्वीरें चमकने लगीं। उसे याद आया कि वह कभी इसी जगह बैठकर अपनी माँ को पियानो बजाते देखा करता था। शायद यही वजह थी कि पियानो की आवाज उसे बचपन से इतनी गहराई से अपनी ओर खींचती थी। अब उसे अपनी माँ की पहचान से जुड़ा एक अहम सुराग मिल चुका था और उसके दिल का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। घर लौटने के बाद विक्टोरिया
विक्टोरिया ने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस तस्वीर को गौर से देखा। उसने नोटिस किया कि तस्वीर में जो धुन बजाई जा रही थी वह मोजार्ट की पियानो सोनाटा नंबर 11 थी। डैनी की यादें वापस लाने के लिए विक्टोरिया ने वही धुन पियानो पर बजानी शुरू कर दी। जैसे ही संगीत कमरे में गूंजा, डैनी के दिमाग में दबे हुए पुराने दृश्य एक एक करके लौटने लगे। लेकिन इस बार उसे अपनी माँ की कोई सुखाद नहीं दिखाई दी। उसे उस दिन की पूरी घटना याद आ गई जिस दिन उसकी माँ की हत्या हुई थी। छोटा डैनी अलमारी के अंदर छिपा हुआ था। वहीं से उसने दो आदमियों को घर में घुसते देखा। वे उसकी माँ से अपने पैसे वापस मांग रहे थे। बात बढ़ी तो दोनों ने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ ने पास रखा फूलदान उठाया और एक आदमी के सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून निकलने लगा। गुस्से में उस आदमी ने पिस्टल निकाली और डैनी की माँ पर गोली चला दी। उसकी माँ वहीं गिरकर मर गई। ये देखकर छोटा डैनी अलमारी से बाहर निकला और गुस्से में हत्यारे पर टूट पड़ा। मगर वह आदमी ताकतवर था। उसने डैनी को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अब डैनी को उस आदमी की पहचान साफ याद आ चुकी थी। उसकी माँ का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बर्ट था। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद डैनी समझ गया कि सैम और विक्टोरिया अब सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत दोनों को लेकर घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खिड़की से बाहर देखते ही उसे बर्ट और उसके दर्जनों आदमी घर के सामने दिखाई दिए। बर्ट ने सुपरमार्केट के कर्मचारियों से पूछताछ करके उनका पता लगा लिया था। अब बचकर निकलने का समय नहीं था। डैनी ने तुरंत एक अलमारी खोली और सैम तथा विक्टोरिया को उसके अंदर छिपा दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अलमारी में छिपाया था। इसके बाद डैनी अकेला कॉरिडोर में निकला और बर्ट के आदमियों से भिड़ गया। फिर जो हुआ उसमें डैनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक के बाद एक गुंडे उसके सामने गिरते गए। बर्ट दर्जनों लोगों को साथ लेकर आया था, मगर डैनी को संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने जितने ज्यादा दुश्मन होते उसकी लड़ाई उतनी ही खतरनाक होती जाती। अपनी जबरदस्त कुंग-फू स्किल्स से उसने कई लोगों को अकेले ही पछाड़ दिया और दो गुंडों को इतनी जोरदार किक मारी कि वे बिल्डिंग से बाहर जा गिरे। यह देखकर बर्ट को समझ आ गया कि उसके आम आदमी डैनी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने पास बैठे एक खास फाइटर को आगे भेजा। वह कोई साधारण लड़ाका नहीं था। बर्ट ने उसे मोटी रकम देकर खास तौर पर बुलाया था। वह गंजा था, सफेद कपड़े पहने हुए था और हाथ में तलवार लिए बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ डैनी अभी भी छत पर कई लोगों से लड़ रहा था। तभी अचानक उसकी तरफ गोलियां चलने लगी। डैनी तेजी से बचा और एक चिमनी के अंदर घुस गया। चिमनी के रास्ते वह नीचे की मंजिल पर पहुंचा, मगर जैसे ही वह दरवाजे के पास आया, सामने वही गंजा तलवारबाज खड़ा था। दोनों की भिड़ंत होते ही डैनी को समझ आ गया कि यह आदमी बाकी सबसे अलग है। उसके कुछ ही वार डैनी के कपड़ों को चीर चुके थे। डैनी ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठा ली और उसका सामना करने लगा, लेकिन लड़ाई के बीच किसी ने पीछे से डैनी को जोरदार किक मार दी। वह खिड़की से बाहर जा गिरा। आखिरी समय पर उसने एक इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तलवारबाज ने वायर को बीच से काट दिया। डैनी हवा में उछलता हुआ सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे में जा गिरा। किस्मत से वह कमरा एक खूबसूरत महिला का बाथरूम था। डैनी वहां से चुपचाप निकलना चाहता था, मगर तभी तलवारबाज ने उसे फिर से किक मारकर गिरा दिया। महिला डर कर चीखने लगी और उसी के सामने दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सफेद कपड़ों वाला यह ब्रिटिश मार्शल आर्टिस्ट बेहद कुशल था। वह डैनी के हर वार का जवाब दे रहा था और दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। कुछ ही देर में मुकाबला बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम तक पहुंच गया। छोटी सी जगह में दोनों मास्टर्स एक दूसरे पर लगातार पंचेस और किक्स बरसा रहे थे। डैनी की टांगें भले ही उसके विरोधी जितनी लंबी नहीं थीं, लेकिन उसकी स्पीड और ताकत जबरदस्त थी। आखिरकार डैनी ने एक जोरदार किक लगाई और तलवारबाज सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा। डैनी तुरंत आगे बढ़ा और उसकी आस्तीन पकड़ ली, मगर उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। वह उसे ऊपर खींचकर बचाना चाहता था, लेकिन कपड़ा कमजोर था। डैनी के खींचते ही आस्तीन फट गई और तलवारबाज नीचे बर्ट की कार की छत पर जा गिरा। यह देखकर बर्ट को समझ आ गया कि उसके बाकी सारे आदमी खत्म हो चुके हैं। अब डैनी को रोकने के लिए उसे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। उसने पिस्टल निकाली और डैनी की तलाश में आगे बढ़ गया। नीचे पहुंचते ही डैनी का सामना सीधे उस आदमी से हुआ जिसने उसकी माँ की हत्या की थी। बर्ट ने उसे देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। डैनी किसी तरह गोलियों से बचता हुआ ऊपर की तरफ भागने लगा। बर्ट दूसरी तरफ एक खुले दरवाजे वाले कमरे में घुसा। वहां उसकी नजर एक लोहे के पट्टे पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आया कि यह सैम और विक्टोरिया का घर है और डैनी अब यहीं रह रहा है। जिस लड़के को उसने बचपन से एक खूंखार हथियार बनाया था, वही अब एक सामान्य इंसान की तरह परिवार के साथ रह रहा था। यह देखकर बर्ट का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने पूरे घर में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही डैनी तेजी से ऊपर दौड़ा। आखिरकार दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। ये वही पल था जिसका इंतजार इतने सालों से था। बर्ट ने डैनी को एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वही डैनी उसके सामने अपनी आजादी के साथ खड़ा था। बर्ट के पास मौका था कि वह उसे गोली मार दे, मगर उसने पिस्टल नीचे कर दी। वह अभी भी सोच रहा था कि शायद डैनी को दोबारा अपने काबू में किया जा सकता है, इसलिए उसने वही पुराना लोहे का पट्टा निकाल लिया। उसे भरोसा था कि पट्टा देखते ही डैनी फिर वही खूंखार जानवर बन जाएगा, लेकिन इस बार बर्ट बहुत देर कर चुका था। डैनी को अब पता था कि उसकी माँ की मौत के पीछे असली इंसान कौन था। जैसे ही डैनी उसकी तरफ बढ़ा, उसने अचानक बर्ट पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में सालों का गुस्सा और अपनी माँ की मौत का बदला साफ दिखाई दे रहा था। उसने बर्ट का गला पकड़ लिया और उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी सैम और विक्टोरिया कमरे से बाहर आ गए। दोनों डैनी के पास पहुंचे और उसे रोकने लगे। वे समझा रहे थे कि बर्ट को मारना सही नहीं होगा, मगर बर्ट जानबूझकर डैनी को उकसाता रहा। वह चाहता था कि डैनी गुस्से में किसी की हत्या कर दे और फिर वही खूंखार जानवर बन जाए जिसे उसने बचपन से तैयार किया था। तभी सैम ने पास रखा एक फूलदान उठाया
आया और बर्ट के सिर पर जोर से दे मारा। अचानक हुए इस वार से बर्ट वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस तरह डैनी को अपनी माँ के हत्यारे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने पुराने मालिक को खुद खत्म करके नहीं, बल्कि अपने परिवार की मदद से उस अंधेरे अतीत को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद डैनी फिर सैम और विक्टोरिया के पास लौट आया और इस बार वह किसी का पालतू नहीं, बल्कि अपने परिवार का एक आजाद इंसान था। यहीं पर डैनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।